एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन 867 और 255। तो यहाँ पर ए तो हो गया ये, और यहाँ पर ये हो गया बी। तो 867 ग्रेटर देन है 225 से, इसलिए ये तो ए हो गया और ये हो गया बी। तो यहाँ पे हम 867 को लिख सकते हैं 225 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे हम चेक करते हैं 55, और यहाँ पे होगा 867। तो कितने टाइम जाएगा यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जो 15, 5 1, 3 5 जो 15 और 1 हो गया 16, 6 1, 3 2 जो 6 और हो गया 1 7। तो ये 3 टाइम चला गया 765, और यहाँ पे आ गया 201 3 टाइम, और ये आ गया 102 रिमाइंडर। तो 225 यहाँ पे आ जाएगा, और 102 को हमको यहाँ पे लिखना है। तो ये 2 टाइम जाएगा, सॉरी 55 है यहाँ पे, तो 2 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 204 और 51 रिमेनिंग रहेगा। तो 102 भी यहाँ पे आ गया, और 51 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आएगा, प्लस रिमाइंडर आ गया 0। तो जिससे डिवाइड करने पे 0 आ रहा है वही एचसीएफ हो गया, तो एचसीएफ हो गया यहाँ पे 51। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वल टू 6q+1 और 6q+3 एंड 6q+5। तो यहाँ पर ये जो नंबर है यहाँ पे सभी में 6 आ रहा है यहाँ पे, तो बी क्यू हो गया, बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे ये 6 है बी। तो लेट अस कंसिडर बी इक्वल टू 6। तो नेक्स्ट आपको ज्यूम करना है लेट बी इक्वल टू 6। तो आर की पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, तो क्या क्या होंगी यहाँ पर। आर हो सकता है यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5, 6 नहीं होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट में क्या होगा, ए इक्वल टू में होता है बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर जो बी है वो 6 है, तो सबसे पहले हम आर लेंगे 1। सबसे पहले आर लेते हैं 0। तो आर लेंगे 0, जब आर 0 लेंगे तो क्या होगा, ए इक्वल टू में होगा बी क्यू 6q+0। तो ये हो गया ए इक्वल टू में 6q है यहाँ पे, तो ये 6q हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई में 3q। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर 2 है इवन नंबर। तो जब किसी नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है, तो ये इवन हो गया यहाँ पे, बिकॉज 2 इज इवन। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 2, सो दिस वन इज इवन एंड दिस वन इज odd, so 2 is even, and 2 multiplied to 2, so this one is even and this one is also even, plus तो इक्वल टू हो गया 4, so this one is also even। नेक्स्ट, तो ये इवन होगा 6q। आर लेते हैं हम सपोज दैट 1, तो ए इक्वल टू में हो गया 6q+1। अभी हमने प्रूव किया कि इवन है, तो इवन प्लस ये हो गया ओड यहाँ पे। तो इवन प्लस ओड होता है ओड, तो ये हो गया ओड, 6q+1 हो जाएगा यहाँ पे ओड। तो अब यहाँ पे इवन में जब ओड नंबर ऐड करेंगे तो हमें ओड नंबर ही मिलेगा, तो ये ओड नंबर होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा ये। नेक्स्ट लेते हैं हम आर इक्वल टू 2। तो जब हम R2 लेंगे तो हो गया ए इक्वल टू में हो गया 6q+2। सो वी प्रूव दिस वन इज इवन, सो दिस वन इज ऑल्सो इवन। जब हम इवन में इवन ऐड कर दें तो इवन मिलता है, तो ये 6q+2 होगा, ये इवन होगा। नेक्स्ट, आर जब हम 3 लेंगे तो ए इक्वल टू में हो गया 6q+3। तो ये तो इवन है, प्लस ये है ओड यहाँ पे। तो जब इवन में ओड ऐड करेंगे तो हमें ओड ही मिलेगा, तो ये ओड होगा यहाँ पे, ये ओड नंबर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आर इक्वल टू में लेते हैं हम 4। तो ए इक्वल टू में होगा 6q+4, तो इवन प्लस इवन। तो इवन में जब इवन ऐड करेंगे तो हमें इवन मिलेगा, तो ये इवन होगा। फिर हम लेते हैं आर इक्वल टू 5। तो आर जब हम 5 लेंगे तो ए इक्वल टू में होगा 6q+5, दिस वन इज इवन।
but this one is odd, so we get odd number. So we can we prove that, हमने प्रूव किया यहाँ पे कि 6q+1 है, 6q+3 है और 6q+5 है. These are odd numbers. These are odd numbers. Positive odd numbers. Question number third. Question number third है, an army contingent of 616 member is to march behind an army band 32 members in a parade. The the two groups are to be marched in the same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यहाँ पे लिखा हुआ maximum number of columns. तो एच का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो उसी से हमको ये निकालना है कि उस एक कॉलम में कितने मेंबर्स होंगे. तो यहाँ पर हमको एच निकालना है 616 का और 32 का विद द हेल्प ऑफ nuclear division lemma. So 616 greater than 32. So this one is A and this one is B. So 616 इक्वल टू 32. अब 32 से डिवाइड करना है 616 को. तो यहाँ पर हो गया ये 32 1 जा 32, 32 1 जा हो गया 32 1 और 11 - 2 हो गया 9, 11 - 2 हो गया 9 और यहाँ पे 5 - 3 हो गया 2 और यहाँ पे आ गया 6. तो 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8 2 जा 16 6 1, 8 3 जा 24 और 1 हो गया 25 और इसमें 32 ऐड करेंगे तो ये हो गया 8 5 3 8 और हो गया 288. तो ये किस 9 टाइम. तो हम इसको लिख सकते हैं तो ये आ गया 288. तो 16 - 8 हो गया 8 और यहाँ पे आ गया 0 0. तो फाइनली 19 तो हो गया. यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर कितना है 8. तो 32 अब यहाँ पे आएगा और 8 आएगा यहाँ पे. तो 8 4 जो होता है 32 प्लस रिमाइंडर आ गया 0. तो ये जो 8 है यहाँ पे 8, ये यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एच कितना हो गया 8. तो एक कॉलम में 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट परेड कर सकते हैं. तो ये आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m+1 फॉर सम इंटीजर. अब यहाँ पे 3 आ रहा है तो हमको सपोज करना होगा लेट बी इक्वल टू 3. लेट बी इक्वल टू 3. देन आर क्या क्या हो सकता है. आर हो सकता है 0 1 और 2, 0 1 और 2. तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो यहाँ पे ए इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे 3, बी कितना 3 और आर है क्यू, सॉरी आर क्या क्यू है क्यूशेंट. आर हम पहले 0 लेते हैं तो 0 आ जाएगा यहाँ पे. तो ए इक्वल टू में आ गया 3q. अब क्वेश्चन में गिवन है कि इसका स्क्वायर. तो टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 3q होल स्क्वायर. तो ए स्क्वायर इक्वल टू में हो गया 9q स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 3q स्क्वायर. तो टेक दिस वन इज m. So we can write square of any number in the form of 3m. So first हमको 3m+1 की फॉर्म में प्रूव करना है यहाँ पे. तो नेक्स्ट लेते हैं हम r इक्वल टू में 1. तो r इक्वल टू में जब हम 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू में जाएगा 3q+1. तो टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर तो इधर हो गया ए स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 3q+1 का हो गया होल स्क्वायर. तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ए स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab तो 6q हो गया प्लस 1. तो इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे. यहाँ पे कॉमन आ रहा है
3q कॉमन आ रहा है और यहाँ पर रह गया 3q और यहाँ पर रह गया 2 प्लस 1. Assume this one m. So we can write square of any number in the form of 3m plus 1. So we have to prove that 3m plus 1 square of any number. So hence proved. Question number 5. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 9m plus 8. तो आपको इस फॉर्म में शो करना है किसी नंबर का क्यूब. तो हम यहाँ पे ये 9 है जो 3 का मल्टीपल है, तो अब हम यहाँ पे b को हमको लेना है 3. लेट अस कंसिडर b इक्वल टू 3. हमने एज्यूम किया लेट b इक्वल टू 3, तो r की पॉसिबल वैल्यू होंगी 0 1 और 2. तो वी नो दैट बाय न्यूक्लियर डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r. तो टेक b इक्वल टू 3. फर्स्ट वी टेक r इक्वल टू 0. So a equal to 3q. In question given that cube of any number, so we take cube on both side. Taking the cube on both side. So a cube and 3q whole cube. So cube of 3 is 27. So we can write 9 multiply 3q. So take this one m. So a cube is what? 9m. Next, take r equal to 1. B is 3. So a is 3q plus 1. Taking both side cube. So this one is a cube and this one is 3q plus 1 whole cube. So a cube, a plus b का whole cube होगा a cube, तो 27 q cube हो गया प्लस 3a स्क्वायर. 3q का स्क्वायर करना है और यहाँ पे जाएगा b है 1 प्लस 3ab स्क्वायर. 3a एंड b का स्क्वायर तो b 1 का स्क्वायर प्लस क्यूब ऑफ 1. सो a क्यूब 27 क्यूब हो गया. ये 3 का स्क्वायर हो गया 9. 3 का स्क्वायर हो गया 9. 9 3 हो गया 27 प्लस 3 3 9 हो गया यहाँ पे प्लस 1. सो व्हाट इज द कॉमन फ्रॉम दिस? सो कॉमन इज 9q. हियर इज 3q स्क्वायर and here is 3q plus 1. Consider this one equal to m. So this one is 9m plus 1. So we proved in the form of 9m plus 1. Next one we have to prove. Take r equal to 2. So b is 3. So finally a equal to में हो गया यहाँ पे 3q plus 2. Taking both side cube. So a cube equal to हो गया 3q plus 2 whole cube. So similarly a cube हो गया यहाँ पे 27q cube हो गया यहाँ पे प्लस 3a स्क्वायर. ए का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 3 27 और यहाँ पे बी है 2. 54q स्क्वायर हो गया प्लस 3ab स्क्वायर. 3ab तो 3 2 6 और 6 3 हो गया 18. यहाँ पे 3ab स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ पे a है ये 3 और 3 तो ये हो गया 4 3 12 12 3 हो गया 36. 36q. वेट ए मिनट. 36q plus 8. तो from this common we take common 9q. So here is 3q square and here is 6q plus 4 and here is 8. So take this one equal to m. So finally we get 9m plus 8.